नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अब हम सभी को अमेरिका को छोड़ देना है, चाइना को छोड़ देना है, दुनिया भर के बाजारों को छोड़ देना है। मैं आपके साथ केवल एक ही चीज शेयर करना चाहता हूं। अब आपको एक डेटा पे नजर रखनी है और वो डेटा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम लोग क्या कह रहे हैं कि एफआईआईज बेच रहे हैं, एफआईआईज बेच रहे हैं, एफआईआईज बेच रहे हैं और बाजार गिर रहा है। अभी थोड़ा सेंटेंस को बदलो आप। एफआईआईज बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब मार्केट पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा एफआईआईज की सेलिंग का। पता है क्यों? क्योंकि अब डीआईआईज अपना हाथ रोकते हुए दिख रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें मार्केट से डर लग रहा है, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, दोबारा आपको बता रहा हूं, चीजों को समझो। डीआईआईज के पास करीब 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का कैश पड़ा था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास इतना कैश पड़ा था और वो बाजार में पैसा लगाते ही नहीं थे। वो कहते थे वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, थोड़ा नीचे आ जाए तो खरीद लेंगे, थोड़ा नीचे आ जाए तो खरीद लेंगे। अचानक से बाजार नीचे आ गया, मार्केट नीचे आया तो डीआईआईज ने भर भर के दोनों हाथों से खरीदा और अक्टूबर मंथ में एफआईआईज का डटकर मुकाबला करा। 1,04,000 करोड़ का अगर एफआईआईज ने बेचा है तो 1 लाख करोड़ का ही डीआईआईज ने खरीद लिया। लेकिन उसके बावजूद आप नोटिस करो, बाजार नीचे चला गया। क्यों गया नीचे? और बाजार नीचे गया वो तो छोटी बात है, पोर्टफोलियो इतनी ज्यादा नीचे क्यों चली गई? सोचा आपने? इसके पीछे रीजन था तीसरी महाशक्ति, रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरीके से अब सरेंडर कर चुके हैं मार्केट के प्रति और दो ही चीजें चाहते हैं, एक मेरा भाव वापस आ जाए और दूसरा मैं कैसे भी एग्जिट कर दूं। फ्रेश लेने के बारे में सोचने वाले तो बहुत कम रह गए हैं। जो पोजीशन फंसी है उसी को केवल निकालना चाहते हैं। डर में हर कोई ये बेच रहा है सौदा, बस खरीदने वाले कम हो गए हैं भाई साहब इस समय। तो अभी तक क्या हो रहा था, इस फॉल से पहले एफआईआईज बेचते थे, डीआईआईज खरीदते थे और रिटेल इन्वेस्टर कूद के खरीदता था। तो भाई साहब आपका बाजार ऊपर चला जाता था, उनकी बिकवाली का फर्क ही नहीं पड़ता। हमने कितनी वीडियोस ऐसी बनाई हैं कि आज तक एफआईआईज बाजार को चला रहे थे और अब एफआईआईज पूरी तरीके से गलत पड़ते हैं। एफआईआईज टॉप पे खरीदना शुरू करते हैं और बॉटम पे बेचते हैं। कितनी वीडियोस बनाई हैं जब वो 20,000 से 22,000 का मूव चल रहा था, याद है आपको? डीआईआईज हमेशा नीचे में खरीद लेते थे और ऊपर में बेच देते थे और एफआईआईज ऊपर में खरीदना शुरू करते थे, ब्रेकआउट 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 और बाजार नीचे आ जाता था। तो उस समय डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर मिलके काम कर रहे थे। इस समय रिटेल इन्वेस्टर ने अपना हाथ पूरी तरीके से रोक दिया खरीदारी का और थोड़ा बहुत बेच और रहे हैं ऊपर से। और डीआईआईज की बात करें तो जो कैश पड़ा था उन्होंने यूज कर लिया है, ऐसा लग रहा है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसको सिंपल सरल भाषा में समझे। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, 10 रुपए का माल बिक रहा है, इधर से आप 8 रुपए का खरीद रहे हो तो आपके लिए मार्केट पे इंपैक्ट कम पड़ेगा। अब वही दूसरा सिनेरियो बनाते हैं, माल 10 रुपए का ही बिक रहा है लेकिन खरीद आप 5 रुपए का पा रहे हो, तो अब इंपैक्ट बाजार पे ज्यादा पड़ेगा। बिक अब भी उतना ही रहा है जितना पहले बिक रहा था, लेकिन अब आपकी बाइंग कैपेसिटी कम होने के चलते प्रेशर क्रिएट होगा। यह बाजार पे हो सकता है, हो नहीं रहा है, हो सकता है। बीते 2 ट्रेडिंग सेशन का डेटा उठा के देखो, एफआईआईज ने 4,000 4,500 करोड़ का बेचा है और डीआईआईज 3,000 2,500 करोड़ का खरीद पा रहे हैं। पैसा नहीं है क्या? ये सवाल उठ रहा है अब। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अब केवल एक डेटा का वेट है और वो डेटा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। कितनी एसआईपी आई है इस महीने? क्या एसआईपी और ज्यादा बढ़कर आई है? म्यूचुअल फंड आउटफ्लो कितना हुआ है और इनफ्लो कितना हुआ है और करंट एयूएम क्या है? ये इस समय जानना समझना बहुत जरूरी है। न केवल रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डर रहा है, वो म्यूचुअल फंड से भी रिडम्पशन कर रहा है। मैं आपको क्लियरली कह सकता हूं, वो म्यूचुअल फंड से भी रिडीम कर रहा है अपना पैसा। और ये चीज बड़ी नेगेटिव साबित हो सकती है क्योंकि इस समय बाजार जहां खड़ा है वहां पे रिटेल इन्वेस्टर की एक बहुत बड़ी पोजीशन है। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर ने अगर अपना हाथ खींचा तो बाजार में जो सेलिंग क्रिएट होगी उसे कोई बचा नहीं पाएगा। फिर कौन बचाएगा आपका? एफआईआईज पहले ही बेच रहे हैं और डीआईआईज पे रिटेल का ही तो पैसा है, तो वो ज्यादा टेंशन बनेगी। तो अब सेलिंग से ज्यादा बाइंग कम होने का डर लग रहा है मेरे को। तो ये चीजें आपको समझाने की बहुत जरूरत थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो अब हमें केवल और केवल ये समझना है इस बाजार में कितनी और गिरावट हो सकती है उसके लिए कि रिटेल का सेंटीमेंट कैसा हो रहा है।
बहुत ताकत हो चुकी है दोस्तों आप में और हम में इस समय, हमें पता नहीं चल रहा है, बस हमारा डेटा नहीं आता है, लेकिन हम बता रहे हैं सबसे ज्यादा ताकत इस समय हमारे में ही है। आप सोचो ना, 30 लाख 40 लाख डीमेट अकाउंट मंथली ओपन हो रहे हैं, जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो पैसा लेके ही आएंगे। अब आपको डीमेट अकाउंट ओपन होने का ये जो सिलसिला ये भी कम होता हुआ दिखेगा, और कुछ डीमेट अकाउंट इनएक्टिव भी होंगे। ये आगे चलकर अगर बाजार ऐसे रहा ना 6 महीने और, तो मैं आपको बता रहा हूं बीएसई सीडीएसएल इन पे फर्क पड़ेगा, नेगेटिव ग्रोथ में रुकावट आएगी, ट्रेड कम लगेंगे, सौदे कम होंगे और डीमेट अकाउंट कम ओपन होंगे, तो इनको प्रॉब्लम होगी। ये ब्रोकिंग कंपनियां सारी, ये शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, और वो अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूं उस अपॉर्चुनिटी का, बट इसके लिए सिनेरियो थोड़ा ज्यादा खराब होना पड़ेगा। अब वो होगा नहीं होगा वो देखते हैं, लेकिन चीजें जो हो रही हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करिए। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।